नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 29 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। मिस वर्ल्ड 2025 के मुकाबलों के इंतजामात पर आला हुकाम के साथ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जायजा इजलास मुनाकिद किया। हुकाम ने चीफ मिनिस्टर को इस वक्त जारी तैयारियों की तफसीलात से आगाह किया, चूँकि मुकाबले 10 मई से शुरू होने जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी कि मेहमानों और मुकाबले में हिस्सा लेने वालों को किसी भी किस्म की तकलीफ न हो। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट, होटलों और तारीखी इमारतों के मकामात पर सख्त सिक्योरिटी होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने यह भी मशवरा दिया कि मेहमानों को सयाहती मकामात की सैर का मौका फराहम करने के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएं। इसके अलावा उन्होंने शहर की खूबसूरती के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी किए। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव और सीनियर MLA टी हरीश राव ने आपाशी के माहिर आर विद्यासागर राव को उनकी बरसी पर ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया और तेलंगाना की आबी हुकूक़ की लड़ाई में इनके अहम रोल को याद किया। एक बयान में केटीआर ने विद्यासागर राव को पानी के इल्म का एक ख़जाना करार दिया, जिनकी शिराकत ने साबिक़ आंध्र प्रदेश में आपाशी में खित्ते के साथ इम्तियाजी सलूक पर तेलंगाना के लोगों को बेदार करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने रियासत की तश्कील के बाद विद्यासागर राव के मुशावरती किरदार को याद किया, जिसके दौरान उन्होंने के चंद्रशेखर राव हुकूमत को कलीदी आपाशी प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग और उनकी तकमील में रहनुमाई की थी। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन से किए गए वादों को पूरा करने में नाकामी के बाद रियासत में सरकारी मुलाजिमीन ने अपने मसाइल हल होने तक एहतजाज शुरू करने का मनसूबा बनाया है। इस एहतजाजी मनसूबे के मुताबिक 5 मई को शहर में तमाम मुलाजिमीन की बड़े पैमाने पर मीटिंग मुकर्रर है। इसके बाद 15 मई को तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। 9 जून को शहर में महा धरने का मनसूबा बनाया जा रहा है। एलूरी श्रीनिवास राव, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ तेलंगाना एम्प्लॉयज गजेटेड ऑफिसर्स टीचर्स पेंशनर एसोसिएशन ने ये बात कही। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में रूनुमा एक दिलखराश वाक़े ने अवाम में बरहमी की लहर पैदा कर दी है, जहाँ खातून ने अपनी मासूम 3 साला औलाद को बेरहमी से ज़ब्त किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अवाम में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। ज़राए के मुताबिक मुतासिरा बच्चे पर मज़कूरा खातून काफ़ी अरसे से जुल्म कर रही थी। ताहम आलिया वाक़या इस वक्त मंजर आम पर आया जब महल्ले वालों ने बच्चे पर होने वाले तशद्दुद को मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। वीडियो में नजर आने वाली खातून की शिनाख्त खरमा के तौर पर हुई। वाक़े की इत्तला पर ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की इदारे सुखी सेंटर की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को माँ की तहवील से लेकर हिफाजती मरकज़ मुंतकिल कर दिया। मज़ीद मालूमात के मुताबिक रमा का शौहर इंजनेलू बैरून मुल्क दुबई में मुलाजिमत की तलाश में मुकीम है। पुलिस ने वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। हैदराबाद शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके अब्दुल्लापुर मेट में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 4 साला लड़की गले में मूंगफली का दाना फंस जाने के बायस फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक लश्करगोड़ा अब्दुल्लापुर मेट के साकिन श्याम सुंदर और माधवी की बेटी तन्विका मूंगफली खा रही थी कि अचानक एक दाना इसके गले में फंस गया। लड़की की हालत बिगड़ने पर फौरी तौर पर इसे हैदराबाद के नीलूफर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो दौरान इलाज दम तोड़ गई। अमीर जामिया निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद ने तलबिया की गुंज में आज़मीन हज के पहले काफ़िले को झंडी दिखाकर हज हाउस नामपल्ली से आज रात रवाना किया। इस मौके पर सदर नशीन हज कमेटी तेलंगाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, सदर नशीन मकबूल सैयद अजमतुल्ला हुसैनी, सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल, डायरेक्टर महकमा अक़लियती बहबूद शेख यास्मीन बादशाह, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सज्जाद अली, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ के अलावा दीगर क़ायदीन मौजूद थे। 275 आज़मीन पर मुश्तमिल पहला काफ़िला शमसाबाद एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ। मुफ्ती मोहम्मद इलियास अहमद कासिमी की तिलावत कलाम पाक से कार्रवाई का आगाज़ हुआ। उन्होंने नात शरीफ भी सुनाई। एडमिन सेक्शन मोहम्मद नूरुद्दीन ने कार्रवाई चलाई। जेडीमेटला पुलिस ने एक ट्यूशन टीचर को मुबैना तौर पर अपने तालिब इल्म को पैसे चुराने, उसके लिए आईफोन खरीदने पर मजबूर करने के इल्ज़ाम में मुकदमे दर्ज किया है। कमल जैन की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक 13 साला तालिब इल्म के वालिद के मुताबिक लड़का शाहपुर के रहने वाले संदीप गैलर्स से ट्यूशन ले रहा था। लड़के के वालिद ने देखा कि इनके बेटे के पास आईफोन है। जेडीमेटला के SHO जी मलेश ने कहा कि पूछगछ पर लड़के ने इंकशाफ किया कि इसने ट्यूशन टीचर की हिदायत पर इनकी फैमिली की दुकान से पैसे चुराए थे और उसे फ़ोन ख़रीदने के लिए इस्तेमाल किया था। कमल जैन ने इल्ज़ाम लगाया कि इनके बेटे ने ट्यूशन टीचर की हिदायत पर रकम चोरी करने के बाद मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था, जिस पर तालिब इल्म के वालिद ने टीचर संदीप गैलर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। जेडीमेटला पुलिस ने BNS की दफ़ा 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हालिया दिनों में दिल का दौरा पड़ने से होने वाली अमवात में इजाफा देखने में आ रहा है। मंगल 29 अप्रैल को दौरान ड्यूटी एक ASI की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये वाक़या ज़िले महबूबाबाद में पेश आया।
مرپیڈا پولیس اسٹیشن میں ایس آئی کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے ہنمنتو نائک کی دل کا دورہ پڑنے سے موت واقع ہوئی۔ پولیس کے مطابق کھمم شہر میں رہائش پذیر ہنمنتو تعلقہ گارلا کے گاؤں مریگوڈم سے تعلق رکھتے ہیں اور مرپیڈا پولیس اسٹیشن میں تعینات تھے۔ منگل کو ڈیوٹی پر جاتے وقت انہیں دل کا دورہ پڑا، فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کو لے کر جہاں ایک طرف کانگریس سمیت پوری اپوزیشن دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں حکومت کا ساتھ دینے کی مسلسل بات کر رہی ہے، تو دوسری طرف ذرائع سے موصول اطلاعات کے مطابق پوری اپوزیشن اب اس واقعے کو لے کر ایک کھلے پلیٹ فارم پر حکومت کو گھیرنے کی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق کانگریس پارٹی تمام سیاسی جماعتوں کو متحرک کر رہی ہے تاکہ پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کے لیے حکومت پر کافی دباؤ ڈالا جا سکے اور حکومت سے اس واقعے کے لیے پوچھ گچھ کی جا سکے، حکومت سے پوچھا جا سکے کہ اس واقعے میں ملوث دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد بھارتی حکومت نے کئی اہم فیصلے لیے ہیں۔ درستان نیشنلسٹ کانگریس پارٹی شرد پوار کی ورکنگ صدر اور لوک سبھا ایم پی سپریا سولے نے اس معاملے پر ہندوستانی حکومت کے اقدامات کی تائید کے اپنے موقف کو دہرایا۔ پہلگام حملے پر اٹھائے جانے والے سوال پر این سی پی ایس پی کی لیڈر سپریا سولے نے کہا، میں اس معاملے پر کانگریس کی لائن کو جانتی ہوں، لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ اپوزیشن ایک یونٹ کے ساتھ کھڑی ہو۔ یہ حملہ ہندوستان پر ہوا ہے، جب بھی ہندوستان پر حملہ ہوا چاہے کوئی بھی حکومت اقتدار میں ہو، ہم ہندوستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ شیوسینا شنڈے کے رہنما سنجے نیروپم نے کہا کہ اگر ہندوستان کا کوئی شہری پاکستان کے جھنڈے سے محبت کرتا ہے تو اسے ہندوستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسے تمام افراد خواہ ان کی برادری، مذہب، ذات یا زبان کسی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ پاکستانی پرچم سے محبت کرتے ہیں تو انہیں پاکستانی شہریوں کے ساتھ پاکستان واپس بھیج دیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی پاکستانی پرچم سڑک پر رکھ کر اسے لات مارتا ہے، اسے جلاتا ہے تو اس عمل کی حمایت ضرور کی جانی چاہیے۔ جو لوگ اس عمل کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ مار پیٹ کی جانی چاہیے۔ ملک میں یونیفائیڈ پیمنٹ انٹرفیس یو پی آئی خدمات میں حالیہ خلل کے پیش نظر حکومت نے ادائیگی کے نظام کو مزید مستحکم اور قابل اعتماد بنانے کے لیے اقدامات تیز کر دیے ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارامن نے اس سلسلے میں اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی، جس میں یو پی آئی ایکو سسٹم کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور تکنیکی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی ہدایت جاری کی گئی۔ اس اجلاس میں وزارت خزانہ، ریزرو بینک آف انڈیا اور نیشنل پیمنٹس کارپوریشن آف انڈیا کے اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران یو پی آئی نظام میں بار بار پیش آنے والے تکنیکی مسائل پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا اور مستقبل میں ایسی رکاوٹوں سے بچاؤ کے لیے مؤثر حکمت عملی مرتب کرنے پر زور دیا گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی مہم یونٹ کے صدر اکشے ٹنڈولکر سمیت 9 کارکنوں کے خلاف شیواجی پارک پولیس نے دادر مارکیٹ علاقے میں مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہاکرز چھوٹے تاجرین کے ساتھ بدسلوکی اور حملے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یہ واقعہ جس نے ملک بھر میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے بڑھتے ہوئے رجحان پر شدید غم و غصے اور تشویش کو جنم دیا۔ ایک ہیکر سوربھ مشرا کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت کے مطابق ٹنڈولکر اور ان کے ساتھی مارکیٹ میں آئے، وہاں موجود دکانداروں سے ان کے مذہب کے بارے میں سوالات کیے اور جب سفیان شاہد علی کی مسلم شناخت کی تصدیق ہوئی تو اسے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ واقعہ ملک میں مسلمانوں کے خلاف تشدد اور دھمکی آمیز رویے کے بڑھتے ہوئے رجحان کا حصہ ہے، جہاں ہندو گروپس اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے زور زبردستی اور جارحیت کا سہارا لے رہے ہیں۔ اتر پردیش کے علی گڑھ شہر میں کمسن بچے کو دائیں بازو کے شرپسند نے پاکستانی پرچم پر پیشاب کرنے پر مجبور کیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اس کمسن کے ایک دوست نے مبینہ طور پر پاکستان مخالف پوسٹر پھاڑ دیا۔ اگرچہ کمسن لڑکے کا دوست فرار ہو گیا، لیکن شرپسندوں نے برہان کو ہراساں کرتے ہوئے مذہبی نعرے لگانے پر مجبور کرتے رہے۔ بعد ازاں شرپسندوں کی جانب سے کمسن لڑکے برہان کو پاکستانی جھنڈے پر پیشاب کرنے پر مجبور کیا گیا، یہاں تک کہ اس نے معافی کی بھیک بھی مانگی۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ واقعہ پولیس کی موجودگی میں پیش آیا اور پولیس صرف تماشا دیکھتی رہی۔ سابق بھارتی کرکٹر شیکھر دھون نے شاہد آفریدی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ شیکھر دھون نے آفریدی کے اس بیان کی مذمت کی جس میں پاکستانی کرکٹر نے 22 اپریل کو پہلگام جموں کشمیر میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کا ذمہ دار ہندوستانی فوج کو ٹھہرایا تھا۔ ایک سابقہ ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں دھون نے کہا، ہم نے آپ کو کارگل میں بھی شکست دی، آپ پہلے ہی اتنے نیچے جا چکے ہیں، آپ کتنے نیچے جھکیں گے؟ اس کے بجائے آپ کے دماغ کو ترقی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ شیکھر دھون نے مزید کہا کہ ہمیں اپنی ہندوستانی فوج پر بہت فخر ہے۔
हरियाणा के बीजेपी लीडर मनीष संगला का एक वीडियो मंजरेआम पर आया जिसमें जिंद के डीएसपी जितेंद्र राणा ऑन कैमरा बीजेपी लीडर से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया। इस वीडियो की मजम्मत करते हुए एसपी सदर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया और कहा कि क्या इस तरह कैमरे के सामने माफी मांगने से पुलिस अफसर का वक़ार मजरू नहीं होगा और गुंडा समाजी अनासर के हौसले बुलंद होंगे। एसपी सदर अखिलेश यादव ने भी बीजेपी लीडर मनीष संगला का ये वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। इस वीडियो में डीएसपी जितेंद्र राणा माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। 14 साला वैभव सूर्यवंशी ने पीर 28 अप्रैल को आईपीएल की तारीख की दूसरी तेज तरीन सेंचुरी बनाकर तारीख रकम की। बिहार से ताल्लुक रखने वाले राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज ने जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान के 210 रन की ताक़ुब में सिर्फ 35 गेंदों में अपनी सेंचुरी मुकम्मिल की। वैभव ने टी20 क्रिकेट में सेंचुरी बनाने वाले सबसे कम उम्र क्रिकेटर होने का आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। दस्तयाब एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उन्होंने इससे कबल महाराष्ट्र के साबिक बल्लेबाज जय हरी जोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 2013 में 18 साल की उम्र में टी20 सेंचुरी बनाने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए थे। निकाह से कुछ देर कबल होने वाले दूल्हे ने जहेज में बाइक के बजाय कार देने का अचानक मुतालिबा कर दिया, जिस पर दुल्हन वाले परेशान हो गए, शादी को मनसूख कर दिया। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के मानिक गांव में मुस्कान नामी लड़की का निकाह होना था। निकाह की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल थी और बारात धूमधाम से फंक्शन हॉल पहुंच चुकी थी, मगर जैसे ही दुल्हा जावेद ने फंक्शन हॉल में खड़ी बाइक देखी, इसका मूड बिगड़ गया। इल्जाम है कि जावेद ने जहेज में बाइक देखकर नाराजगी जाहिर की, निकाह से इनकार कर दिया। इसने निकाह के स्टेज पर ही स्कॉर्पियो कार का मुतालिबा कर दिया। दूसरी तरफ दुल्हे की अचानक डिमांड देखकर दुल्हन के खानदान वाली बरहम हो गए और दोनों खानदान में कार के मसले पर गड़बड़ शुरू हो गई। आखिरी में मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पुलिस ने दोनों खानदान के दरमियान समझौता करवाया। नतीजा ये निकला कि बारात दुल्हन के बगैर वापस लौट गई और दूल्हे वालों को 6 लाख रुपए बतौर शादी के अखराजात अदा करने की हिदायत दी। ओटावा में हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने कहा कि कनाडा में एक हिंदुस्तानी तालिबा जो 4 दिनों से लापता थी मुर्दा पाई गई। वंशिका नामी तालिबा पुरअसरार हालत में मुर्दा पाई गई। पंजाब के डेरा बसी से ताल्लुक़ रखने वाले आम आदमी पार्टी लीडर देवेंद्र सिंह की बेटी वंशिका 2.5 साल कबल आला तालीम के हुसूल के लिए ओटावा रवाना हुई थी। कनाडा में हिंदुस्तान के हाई कमीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि हमें ओटावा में हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक तालिबा वंशिका की मौत की इत्तला मिलने पर बहुत दुख हुआ। ये मामला मुतालिका हुकाम के साथ उठाया गया है और मकामी पुलिस के साथ मुतासिरा की मौत की वजह की तहकीकात की जा रही है। हाई कमीशन ने मज़ीद कहा कि हमें मुमकिन मदद फराहम करने के लिए सोगवार रिश्तेदारों और मकामी कम्युनिटी एसोसिएशन के साथ करीबी राब्ते में है। AIMM के सरबराह सदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर तंज और सख्त तनकीद का निशाना बनाया तो पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का रद्द-ए-अमल सामने आया है। इनका कहना है कि ओवैसी के इस बयान से बहुत हैरान है। जो अब तक भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई भड़काने का इल्ज़ाम लगाते थे, अब अचानक इनकी सियासत का रुख बदल गया है। अब्दुल बासित का कहना है कि ओवैसी दबाव में है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में हिंदुस्तान की फ़िरक़ापरस्त हुक्मरान जमात की गहरी साजिश है, क्योंकि वक्फ तरमीम एक्ट पर मुल्क में फैली अफरा-तफरी और बेचैनी से अवाम की तवज्जो हटाना चाहते थे। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जिसने सिंध में खून बहेगा या पानी बहेगा की धमकी दी थी, का लहजा भी बदल गया है। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो ने शिमला माहिदा मनसूख करने पर शहबाज हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने भारत के साथ बातचीत के जरिए मसला हल करने पर जोर दिया। एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत शिमला माहिदे से बाहर आने में जल्दी ना करे। इनका कहना था कि दो तरफा और बैनुल-अक़वामी माहिदे सफारतकारी की बुनियाद हैं और मैं उनको तोड़ने के हक़ में नहीं। ताहम अगर भारत अपनी हरदर्मी से बाज ना आया तो तमाम दो तरफा माहिदों पर नज़रसानी की जा सकती है। जनूबी कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव काफ़ी बढ़ गया है। सयाहों पर इस बुज़दिलाना हमले के बाद भारत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल चौकस हैं। दरअसल पाकिस्तानी फौज ने जंग की तैयारी के तौर पर पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर POK में ललकार मोमिन के नाम से एक फ़ौजी मशक़ शुरू कर दी है। इसके अलावा पाक फौज सूबे पंजाब में फ़िज़ा बदर के नाम से एक और फ़ौजी मशक़ कर रही है। इस मशक़ में J-10, F-17, F-16 जैसे लड़ाका तैयारी शामिल हैं।
लिबरल पार्टी ने कनाडा में वफाकी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है, जिससे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती जंग और ट्रंप की जानिब से मुल्क को 51वीं अमरीकी रियासत बनाने की धमकियों के निशानजद अमल का खात्मा हो गया। इस नतीजे के साथ लिबरल पार्टी के रहनुमा और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे और नई काबीना के साथ नई हुकूमत बनाएंगे। ये अभी तक वादे नहीं हो सका कि लिबरल पार्टी को पार्लियामेंट में मुकम्मल अक्सरियत हासिल हुई या इन्हें दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद करने की ज़रूरत होगी। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी इंतखाबात जीतने में कामयाब हो गई। इस पर पीएम मोदी ने एक साबिक़ा ट्विटर पर पोस्ट किया। मार्क कार्नी, आपको कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर लिबरल पार्टी को उनकी जीत पर मुबारकबाद। मोदी ने लिखा, हिंदुस्तान और कनाडा मुश्तरका जमहूरी इक़्तिदार, कानून की हुक्मरानी के लिए मजबूत वाबस्तगी और अवाम के दरमियान मुतहरिक ताल्लुकात के पाबंद है। मैं अपनी शराकत दारी को मजबूत बनाने और अपने शहरियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा करने के लिए आपके साथ काम करने का मुंतज़िर हूँ। सऊदी वज़ारत दाखिला ने एक बार फिर इंतबाह दिया कि हज सीज़न के दौरान कवानीन पर अमल न करने की सूरत में 1 लाख रियाल तक जुर्माना और ममलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA की वज़ारत दाखिला का कहना है कि ऐसे अफराद जो हर परमिट के बगैर हज अदा करने की कोशिश करेंगे, इन पर 20,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। मक्का परमिट के बगैर किसी भी गैर मुल्की को यकुम ज़िलक़ादा व मुताबिक 29 अप्रैल से 14 ज़िलहज्जा तक किसी भी मुअय्यद के विजिट वीज़ा पर आने वाले गैर मुल्की मक्का मुकरमा या मशार मुक़द्दसा में दाखिल नहीं हो सकते। मुक़र्ररा ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले को भी 20,000 रियाल जुर्माने का सामना होगा। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।